जय श्री राम। महाराज जी कहते हैं, सुनो उस आत्मा की वाणी जो काल की सीमाओं से भी परे है, जिसने तप के द्वारा सत्य को जाना, जिसकी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान समाहित है। ये कथा है उस सत्य की जो सरल है परंतु कठोर, जो मीठा नहीं परंतु अनिवार्य है। नीप करौरी बाबा की दिव्य दृष्टि से देखो उस सत्य को जो कहता है, बेटा सच ये है कि तेरी कामयाबी से तेरे अपने ही ईर्ष्या करते हैं। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बहुत ही प्रभावी होने वाला है ये क्रमांक, क्योंकि ये जीवन का वो सत्य है जो हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन सत्य तो अटल है, सत्य ही रहेगा। महाराज जी कहते हैं, जब तू संसार के मार्ग पर चला तब तूने देखा कांटे हैं, अंधकार है, विरोध है, परंतु तू डटा रहे। तूने श्रम किया, परिश्रम किया और अंततः प्राप्ति की, विजय की, परंतु उस विजय के प्रकाश में एक अंधकार छुपा था। तेरे ही प्रियजन अब तुझसे रुष्ट हो उठे। जब तू गिरेगा तुझे उठाने कोई नहीं आएगा, परंतु जब तू उड़ने लगेगा तो सब तीर चलाएंगे। ये संसार का धर्म है, पर तू विचलित ना हो, क्योंकि जो भीतर से रिक्त है वे ही बाहर से द्वेष करते हैं। महाराज जी कहते हैं, ईर्ष्या की जड़ अपने ही क्यों जलते हैं आखिर? तू पूछता है अपने ही क्यों जलते हैं? सखा क्यों नहीं बनते शत्रु? मित्र क्यों होते हैं ईर्ष्यालु? जिसने तुझे बचपन में देखा, तेरी दुर्बलताओं का साक्षी रहा, उसे सहन नहीं होता तेरा उत्कर्ष, क्योंकि उसका अहंकार आहत होता है। वो सोचता है मैं तो कुछ न कर पाया, तो ये कैसे कर गया। ये ईर्ष्या नहीं, ये एक दर्प का परिणाम है। जिसने तुझसे होड़ नहीं मानी, अब वह स्वयं से ही लड़ रहा है। आइए जानते हैं महाराज जी क्या समाधान देते हैं करुणा और क्षमा के पथ पर। महाराज जी कहते हैं, यदि तू सच्चा साधक है, यदि तेरी सफलता सच्चे पुरुषार्थ से आई है, तो तुझे द्वेष का उत्तर प्रेम से देना होगा। तू जलाने वालों को जलाकर नहीं, अपनी शीतलता से शांत करेगा। तू दीपक बन जो अंधकार को कोसे नहीं, अपितु अपने प्रकाश से मिटाए। क्या तुम्हें स्मरण है कैसे श्री राम को भी वनवास उनके अपनों ने ही दिया? कैसे भरत ने राज सिंहासन का त्याग किया, परंतु मंत्रियों और राज्यसभा में ईर्ष्या की लहर थी। नर को तो जब सब कुछ प्राप्त होता है तो मित्र, भ्राता, बंधु सबकी दृष्टि बदल जाती है, पर जो सत्य पथ का पथिक है वह सबका मम्र जानकर भी मौन रहता है। और अर्जुन, उसके अपने भ्राता दुर्योधन ने उसकी योग्यता से जलकर महायुद्ध का द्वार खोल दिया, पर क्या अर्जुन रुका? नहीं, क्योंकि उसे गीता मिली और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। महाराज जी कहते हैं कि ये संदेश तेरे जीवन का जीवन परिवर्तक संदेश हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि यदि तू सफलता का फल प्राप्त कर चुका है तो अब तुझे वो वृक्ष बनना है जिसकी छाया में शत्रु को भी विश्राम मिल सके। तू उन जलने वालों के लिए जल ना बन, तू अमृत बन। तू उन आलोचनाओं को फूल बना जो तेरे चरणों में बिछ जाए, क्योंकि एक दिन वे ही समझेंगे तेरी सफलता में तेरा सौम्य तब छिपा हुआ था। महाराज जी कहते हैं, बेटा सच ये है कि तेरी कामयाबी से तेरे अपने ही जलते हैं, वही ईर्ष्या करते हैं, परंतु बाबा नीप करौरी को जो व्यक्ति जानता है वो इस बात को समझता है कि द्वेष की अग्नि को केवल करुणा की वर्षा शांत कर सकती है। इसीलिए महाराज जी का ये संदेश केवल एक संदेश नहीं है, एक प्रकार की वो शिक्षा है जो आपके जीवन में हमेशा आपके तर्कश में होनी चाहिए। उन तीरों के समान जो कि लगे तो तीर, लेकिन हो सही में वो पुष्प। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में हमेशा उस प्रकार का व्यवहार ना करें जैसा व्यवहार आपको किया जाता है। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे ईर्ष्या करना इस बात का प्रत्युत्तर नहीं है, उन्हें तो प्रेम से जीता जा सकता है। और प्रेम की मिसाल हर किसी व्यक्ति को समझ नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति इसी बात को जानता है कि बदले का बदला लिया जाना चाहिए, लेकिन बदले की भावना कुछ इस प्रकार से हो कि द्वेष तो द्वेष ना रहे, लेकिन प्रत्युत्तर का प्रत्युत्तर मिल जाए। और यही कला महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को सिखाते हैं कि जीवन में प्रेम से हर कार्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को समझने की बजाय बदले की भावना को ही बड़ा मानते हैं। तो बदले की भावना केवल द्वेष पैदा करती है, लेकिन द्वेष को मिटाने के लिए प्रेम का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं
उसमें इंगित एक बात समझ लीजिए कि जहाँ भी द्वेष का बदला द्वेष से लिया जाता है वहाँ पर केवल और केवल पतन होता है। लेकिन जहाँ पर द्वेष को प्रेम से जीता जाता है वो जीवन में हमेशा एक ऐसा इतिहास बन जाता है जो हमेशा विस्मरणीय होता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अनन्य भक्तों को यही चाहिए कि जीवन में हमेशा हर प्रकार की स्थिति में प्रेम का परिचय दें। चाहे आपके साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना हो रहा हो, प्रेम को प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। द्वेष को प्रेम से मिटाया जा सकता है, लेकिन द्वेष को मिटाने के लिए द्वेष की भावना रखना एक ऐसी समानता हो जाती है जहां पर दोनों ही पहलू गलत होते हैं। तो अगर आप गलत की बजाय सही बनना चाहते हैं तो महाराज जी के इन उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन में सफल बना जा सकता है, और ऐसी सफलता हमेशा दूरगामी परिणामों को प्रदान करती है। तो ये निर्णय आपका है, ये निश्चय आपका है कि आप किस मार्ग पर चलते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा मार्ग चुनना है जहां पर सफलता ही सफलता हो, तो महाराज जी ने वो मार्ग केवल और केवल प्रेम का बताया है। तो ये था आज का दूध क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।